समाज कल्याण विभाग अध्यक्षा डॉक्टर अर्चना शर्मा का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत सम्मान। मालवीय विधानसभा के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने डी ब्लॉक मालवीय में डॉक्टर अर्चना शर्मा का स्वागत सम्मान किया गया। डॉक्टर शर्मा का समाज कल्याण विभाग अध्यक्षा मनोनीत होने पर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। आज भव्य आतिशबाजी व बैंड बाजे व 101 किलो की माला के साथ अर्चना शर्मा का स्वागत किया गया। इस अवसर पर समाज कल्याण बोर्ड चेयरमैन बनने के बाद पहली बार कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। भाई साहब को भी प्रणाम। हमारे इरवानी जी हमारे दादा बैठे हैं, हमारे क्षेत्र के पार्षद राजू और सिंधी समाज की सभी पंचायतों के प्रबुद्ध सब बैठे हैं यहाँ पर। आप सबको प्रणाम। और हमारे मालवीय नगर कांग्रेस के सारे प्रबुद्ध नेता यहाँ बैठे हैं, पार्षदगण बैठे हैं। आप सबका हार्दिक अभिनंदन। ऐसे तुलसी जी की तो आदत खराब है, वो तो किसी को मंच पे बुलाते तो अति रंजित उसका वो बखान कर देते हैं, तो आदमी सोचता अब क्या बोले। मैं तो सिर्फ इस मंच का सदुपयोग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरी नियुक्ति के बाद ये पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है और सार्वजनिक कार्यक्रम में अपने लोगों का इतना बड़ा प्रेम और स्नेह मिलता है तो आदमी अभिभूत हो ही जाता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और भगवान गोविंद के भक्तों के द्वारा अभिनंदन हो जाए तो इससे ज़्यादा क्या बता, क्योंकि मैं जानती हूँ भाई साहब प्रतिदिन गोविंद देव जी के दर्शन करने जाते हैं बेनागा। कोविड काल में भी गए आप जब तक संभव हुआ, तो मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। साथियों, ये अच्छी बात है कि मालवीय नगर का आज गौरव बढ़ा है। इससे बड़ा है कि आपके प्रतिनिधि को राजस्थान सरकार में एक स्थान मिला है और मैं सबसे ज़्यादा आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय की, क्योंकि समाज कल्याण विभाग एक बहुत बड़ा विभाग हुआ करता था केंद्र सरकार के स्तर पर। और जब मुख्यमंत्री जी ने मानस बनाया कि इसकी जिम्मेदारी मुझे दी जानी चाहिए तो हमें ज्ञात हुआ कि इस विभाग को केंद्र सरकार ने बंद कर दिया है। तो मैं मुख्यमंत्री जी की इसलिए आभारी हूँ क्योंकि लोकतंत्र का तात्पर्य क्या होता है, अंग्रेजी में कहते हैं लार्जेस्ट फेयर, उसका अर्थ है वेलफेयर स्टेट। और वेलफेयर स्टेट का तात्पर्य जनता की सेवा के लिए समर्पित सरकार जो लोक कल्याण के लिए सोचती हो, योजनाएं बनाती है। और जब ये जानकारी मिली तो मुख्यमंत्री जी भी चाहते, क्योंकि पूरे भारत में समाज कल्याण विभाग जो चला करते थे, मेरे को लगता है 1997-98 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसका उद्देश्य ये था कि इन विभागों के माध्यम से सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को वंचित तबके तक पहुंचाया जाए, उसके उत्थान का काम किया जाए। और बखूबी ये काम किया जा रहा था और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग आया करती थी। लेकिन जब प्लानिंग कमीशन को बंद किया और नीति आयोग बना दिया तो उसके साथ ही सबसे पहला सुझाव आया कि 5000 करोड़ का व्यय होने वाले इस विभाग को बंद कर दिया जाए, ताला लगा दिया जाए। लेकिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिस विभाग का नाम समाज कल्याण है उस विभाग को हम बंद नहीं कर सकते। इससे नहीं बंद कर सकते क्योंकि ये राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जो आज समाज कल्याण यानी जनता की बहबूदी के लिए योजनाओं को चला रहा है। और जो फ्री मेडिसिन के जनक हों, जो फ्री जांच योजना के जनक हों, जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के जनक हों, वो समाज कल्याण की योजना को बंद नहीं कर सकते। और मैं धन्यवाद देती हूँ उनको कि उन्होंने इसको राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड के रूप में पुनर्जीवित किया, रीबर्थ हुआ इसका, और इसीलिए थोड़ा सा विलम्ब हो गया। तो मुझे भी ये सौभाग्य मिलेगा कि मैं इसकी संस्थापक अध्यक्ष बनूंगी। और ये सौभाग्य सिर्फ मेरा नहीं होगा, ये सौभाग्य होगा हमारे ऐरावत जी का, हमारे ताराचंद जी का, हमारे राठौर साहब का, लोकेश जी का, हमारी रानी का, हमारी कृतिका जी का, हमारे रमेश मोटवानी का, हमारे रूपेंद्र का। अब मैं सबके नाम बोलूँगी क्योंकि कई बार मैंने भी सीखा है नेताओं को नाम याद रखने चाहिए। हमारे काली बाबा का, वो कालीचरण नहीं, हमारा काली बाबा अलग से है। और हमारे हरिनारायण का, हमारे अभिनव का, ये सब हमारे साथी हैं। इन सब ने मेरे साथ कंधे से, हमारे योगेश जी देख रहे मेरे को भूल गई। और हमारे सबसे युवातम कार्यकर्ता हमारे एडवोकेट साहब हैं। ये मैं बता रही हूँ, ये युवातम कार्यकर्ता इसलिए कह रही हूँ, हमारे हरीश भोजवानी जी। मैं कहती हूँ युवाओं में भी इतना जज्बा नहीं हो सकता, इनका बेटा भी इनसे पिछड़ गया। ये कोविड काल में बिना मास्क लगाए जनसेवा में तत्पर रहते थे। और हमारे ये जो अभिषेक जी बैठे हमारे पार्षद हैं, ये हमारा वेद खड़ा है, ये बहुत हमारा जज्बे वाला और एवला कार्यकर्ता है, इसके मन में जो आता है वो करता है। और हमारे किशन भी एक है, हमारे मोहिंदर जी बैठे हैं, ये हम सब लोग हैं
हाँ जी, पर पंडामी जी, अब मेरे को नाम याद है। और ये हमारा अज्जू। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सम्मान मेरा नहीं है, क्योंकि तुलसी जी भाई साहब, मैं एक ऐसी परंपरागत भाजपा की सीट से चुनाव लड़ी, 2 बार लड़ी। और जब मैं चुनाव लड़ी तो पहली बार तो सभी हारे, तो मैं भी हार गई, दूसरी बार भी हार गई। लेकिन हार कैसी हुई अरावत जी? जैसे कि त्रिशंकु की हार होती है, ना हारे ना जीते। और तब आप लोगों ने संकल्प लिया कि साहब, और हमारी ये बैठी गुप्ता नहीं, वैसे मिसेस गुप्ता पे लगाती है, मिसेस उपाध्याय, तो ये भी बहुत हमारी जुझारू है, ये सबका इलाज कर देती हैं। और इनको श्रेय इसलिए जाता है क्योंकि ये मुझे बाध्य करती थी कि आप हर गार्डन में जिम लगवाओ, और इन लोगों की प्रेरणा से हमने मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के हर बगीचे में जिम लगवा दी। इसके लिए तो मैं धारीवाल जी को धन्यवाद दूंगी, क्योंकि धारीवाल जी एक ऐसे मंत्री हैं जो ये सोचते हैं कि हर क्षेत्र का विकास जो है वो समुचित होना चाहिए बिना भेदभाव। अब दिक्कत क्या आती है तुलसी जी भाई साहब, ये जो हमारी ताराचंद जी ने आपसे हाथ जोड़ा ना, भाई ध्यान रखो हमारा। वकील साहब, आपका समाज प्रबुद्ध समाज है, बड़े श्रमजीवी हो आप संघर्षशील लोग हो, आप पलायन के माध्यम से जो संघर्ष आपने झेला, उसके बावजूद आप समाज में अपनी प्रबुद्धता के लिए जाने जाते हो। प्रतिष्ठान आपके बड़े बड़े हैं, आप लोगों के कहते हैं ना कि सहयोग के रूप में बहुत बड़ा योगदान देते हो, और समाज में आपका विशिष्ट स्थान है। लेकिन आप मेरे पे भी थोड़ी कृपा करो, इसलिए करो क्योंकि ये विधानसभा, ये हमारी बहन बैठी हैं, ये भी बहुत हमारे साथ संघर्ष करती हैं। इसलिए करो आप क्योंकि आप लोग सब बहुत विवेकशील हो, बुद्धिजीवी लोग हो। लेकिन क्या होता है ना कि आप थोड़ा सा भी भावनाओं में बह जाओगे ना, तो मेरे जैसे आदमी 2 बार हारे हुए कहलाएंगे। अब जब मेरी नियुक्ति हुई तो मुझे लगता है कमोबेश सारे राजस्थान में खुशी का संचार हुआ। कुछ लोग तो होते ही ना, हर व्यक्ति का कोई ना कोई होता ही है, भाई आप जानते मानवीय प्रवृत्ति है। सब चैनल्स में बहुत खुशी थी, लेकिन एक चैनल में मेरा इंट्रोडक्शन कैसे हुआ मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा लोग पता नहीं कितने हारे हुए बन गए, कौन सी पार्टी में हारे हुए लोग कहाँ कहाँ पहुँचे हैं, लेकिन उसे मेरा इंट्रोडक्शन किया, 2 बार हारी हुई। तो वो एंकर जो था उन्होंने कहा भाई हारी कहाँ है, वो तो जीती बराबर है। तो ऐसे सद्भावी लोग भी हैं। तो मैं सब बातें इसलिए नहीं कह रही आपसे कि कोई मुझे मेरी व्याख्या करनी है या मेरी उपलब्धि बतानी है, बस मुझे इतना कहना है कि एक उपलब्धि है मेरे जीवन की। ये राजनीतिक क्षेत्र में आपने सही फरमाया, बहुत कठिन क्षेत्र है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ये उपलब्धि मुझे 22 साल बाद मिली है। और आपको पता है ना कि मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में रोज का संघर्ष है। इससे संघर्ष है कि हम जीते नहीं है, लेकिन हमारी सरकार काम करना चाहती है बिना भेदभाव। और जब बिना भेदभाव के काम होता है तो भाई आप सब मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर आपका निर्वाचित प्रतिनिधि यहाँ नहीं है, दूसरी पार्टी का प्रतिनिधि है यहाँ पर, और वो जन भावना के हिसाब से काम नहीं करते, तो उन्हें अधिकार है क्या हमारी सरकार की योजनाओं का यश लेने का? नहीं है ना, क्योंकि हमारी सरकार जो कुछ मालवीय नगर के लिए कर रही है वो हम लोगों की अनुशंसा पर कर रही है। आज तक तो मालवीय नगर के गड्ढे भरे नहीं थे, आज तक तो पानी की लाइनें बदली नहीं थी, आज तक जहाँ से मेरे भाई आते हैं उसके पड़ोस में क्या हालात थे। 8 करोड़ के काम हो गए वहाँ। अब अगर आप फीते साथ में रखो और कैंची साथ में रखो और चौराहे पे खड़े होकर हमको बदनाम करो और सवेरे जाकर के रात के अंधेरे में फीता काट दो, तो इससे जनता यश नहीं देगी। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हम लोगों ने खूब संघर्ष किया है, हम लोग भरपूर काम करवा रहे हैं, कोई काम की कमी नहीं है। अभी तक 22 करोड़ के काम मालवीय नगर में हुए विभिन्न विभागों से। 10 करोड़ का माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सड़कों के विकास किया, हर विधानसभा क्षेत्र को बजट दिया है। तो ये राजस्थान सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का बजट है। तो आप सोचिए कि अब कितना काम यहाँ पर होने वाला है। रही बात सिंधी समाज के प्रतिनिधित्व की, सिंधी समाज का क्या, सब समाजों का समानांतर प्रतिनिधित्व होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की खूबी इसी में होती है कि समदर्शी सोच हो, जो गांधी जी के सिद्धांत थे, और समावेशी विकास हो। और हम लोग इसके लिए कृत संकल्पित हैं। सिंधी अकेडमी में सिंधी व्यक्ति का ही चयन होगा, इसमें कोई दौराय नहीं है। और मुझे लगता है जैसे ये सूचना मेरे बारे में अचानक आई थी, वैसी कोई 2-4 दिन में आ जाएगी आपके पास कि सिंधी समाज के व्यक्ति को
सिंधी अकेडमी का अध्यक्ष बना दिया। यहाँ तक आपने सचिव की बात कही है, तो माननीय मंत्री महोदय से, कल्ला साहब शायद इसके मंत्री इसी विभाग के, मैं उनसे निवेदन करूंगी कि साहब सिंधी समाज की मांग है कि उनका सचिव भी उनके समाज से होना चाहिए, ताकि उस समाज की जो विकास की योजनाएं हैं उसको समझने में और उसको आगे ले जाने में वो योगदान दे सकें। तो आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया, तो मैं इससे बहुत ज़्यादा अभिभूत भी हूँ। और मैं समझती हूँ कि शाम का क्या नाम ले, तो भाई घर का बच्चा है, तो शाम है, हमारे काली बाबा है, हमारे रमेश मोटवानी, ये सब हमारे बच्चे हैं। लेकिन शाम की विशेषता है कि ये वो कहते हैं ना कि मस्त मौला आदमी है, इसके जो मन में आती है वो करता है। मुझे खुद को नहीं मालूम था कि श्याम जी ने आज ये आयोजन किया है। मेरे को तो अभी पता चला थोड़ी देर पहले कि भाई ऐसा कार्यक्रम भी है। तो मैं आपकी आभारी हूँ कि आपने एक अल्प समय में एक बहुत अच्छे कार्यक्रम को अंजाम दिया। और ये जो प्रतिष्ठान है इनका, विष्णु क्लॉथ स्टोर, इसकी भी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है यहाँ पर, एक बहुत बड़ा पुराना प्रतिष्ठान है ये। और भाई साहब का बहुत बड़ा अपने समाज में एक वर्चस्व है, तो मुझे भी इसका लाभ मिलेगा तो मुझे अच्छा ही लगेगा। और मैं तो आपको अंकल ही बोलती हूँ, अंकल भी मेरे साथ खूब सहयोग करते रहे हैं। ये कोविड काल ऐसा समय था जब बहुत ज़्यादा संपर्क नहीं हो सका। ईश्वर की कृपा है कि कोविड से लगभग हमें मुक्ति मिल गई, लेकिन भाई कॉम्प्लिसेंट नहीं होना चाहिए किसी को भी। अभी कह नहीं सकते क्या है स्थितियाँ, लेकिन एक चुनौती ज़रूर है हमारे सामने। वो चुनौती ये है कि हमको अभी जो 2 साल का मतलब लगभग 2 साल या 2 साल से थोड़ा कम समय बचा है, उसमें और गति के साथ काम करना है और जनता का विश्वास जीतना है। क्योंकि जहाँ परंपरागत रूप से आपके प्रति बहुत ज़्यादा सोच ना हो, वहाँ पर आपके लिए संघर्ष बड़ा हो जाता है। और मुझे खुशी है कि अब यहाँ मानस परिवर्तन हो गया है, और जब मानस परिवर्तन होता है तो हृदय परिवर्तन में समय नहीं लगता। तो ये जो थोड़ा सा दायरा है ना दोनों के बीच का, इसको हमको दूर करना। मुझे इस बात की भी बहुत ज़्यादा खुशी है अब कि हम संगठित रूप से, हमारे रामोतार जी का नाम भूल गए, बताओ, इतने संघर्ष करते हैं हमारे साथ। ये दिखे नहीं, आप ऐसे नीचे थे मुँह करके। तो ये कहते हैं कि भाई मेरे तो एक ही सपना है, मैं तो उससे पहले मरूंगा नहीं जब तक आपको एमएलए बना दूं। मैं कहा भाई साहब इतने छोटे सपने देखते हो क्या आप? और एमएलए तो आप मुझे बना ही दोगे। देखो मैं मन से कोई ऐसे वो नहीं कर रही हूँ कि बड़ा ही कर रही हूँ, तो वो तो आपको बनाना ही, लेकिन आपको मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर बहुत बड़ा लंबा सफर अभी तय करना है। अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान रखा कर। तो बस आपको मैं धन्यवाद देती हूँ, और मैं आपसे एक वादा कर रही हूँ यहाँ से, इस मंच से, कि हमने जिस शुचिता की राजनीति को यहाँ पर प्रतिस्थापित किया है मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में, उसको अक्षरशः पालन करते हुए हम नए मुकाम, नए आयाम स्थापित करेंगे। और हम ये बताएंगे, क्योंकि आपने कहा ना कि राजनीति बहुत ही कठिन डगर है, दोधारी तलवार है, ये सही बात है। लेकिन इस कठिन डगर पर बिना डगे चलने वाले ऐसे मेरे साथियों, आप लोग बिना समझौते के काम करने वाले लोग हो, और अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार में संलग्न रहने वाले लोगों, और आप लोगों ने इसकी जड़ों को मजबूत किया है। तो अब आपको काम पता है क्या करना है? अब कंगूरे खिलाने हैं आपको इमारतों को, बस इतना काम बचा है। जड़ें हमारी मजबूत हो चुकी हैं, तो बस उनको सींचते रहिए, मजबूत करते रहिए। और मेरा आपसे वादा है कि अब तक हमने जितने काम किए 3 साल में, उससे दोगुने काम करेंगे हम। और हमारे पर पूरी सरकार का आशीर्वाद है, और इसलिए आशीर्वाद है, इसलिए आपके प्रतिनिधि को ये अवसर मिला है। और मैं समझती हूँ कि समाज कल्याण विभाग, जिसका गठन मुख्यमंत्री जी ने पुनर्गठन किया है, वो विभाग सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को मैं निवेदन करूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि हमें ऐसी योजनाएं दीजिए जिन्हें हमें समाज के सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाना है, और उनको करने के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। आपके सहयोग के हमेशा आकांक्षी रहूंगी। और आप आदर्श नगर से हटके मालवीय नगर में काम ध्यान दो, थोड़े आशीर्वाद रखो हम पे। और भाई साहब बैठे हमारे वहाँ बसंत बहार से और ख्वास जी के बाग से, बसंत बहार वाले भी तो बैठे ही रहे। तो भाई साहब आपसे विशेष अनुरोध है मेरा, वो 850 की कमी पूरी कर देना आपके पास। धन्यवाद, जय हिंद।